लिंग के निर्माण में सबसे मूल, सबसे मुख्य एक बात का स्मरण हमेशा रखें कि पार्थिव लिंग का जब निर्माण करें तो जलाधारी जो आप शिवलिंग बनाते हैं या शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाते हैं गमले के अंदर, बस जलाधारी का विशेष ध्यान रखें कि जलाधारी उत्तर की ओर की। कौन सी ओर हो? उत्तर। आप बैठे कैसे भी हो, पर जलाधारी का जो मुख है, जलाधारी का जो जल बहने का जो स्थान है वो उत्तर का। पार्थिव लिंग पूजन में इस विशेष बात का ध्यान रखकर आप पूजन करें। बाकी का आपका जैसा मन है भगवान शंकर को रिझाने का, जैसा शिव को आप रिझा सकते हो, शंकर को जैसे मना सकते हो, वैसे आप मनो। पार्वती जी ने भगवान शंकर को रिझाने के लिए कितना कितना प्रयास किया। सती मैया जो जलकर भस्म हुई वही हिमालय राज के घर में मां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। और मां जगतजननी पार्वती मां, माता पार्वती, देव ऋषि नारद जी ने जिनको ज्ञान उपदेश दिया, पार्वती जी के मुखाग्रविंद का दर्शन करा और पार्वती जी के भाग्य को बता दिया कि ये पार्वती जिसको पति मिलेगा तो अड़भंग मिलेगा, भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला और नग्न वेशधारी इसका पति होगा। नग्न वेश। पार्वती जी तो बाल्यावस्था में थी, उनके तो स्मरण में कुछ था नहीं, पर मैनावती के हृदय में ये बात का छोड़ गई। मां मैनावती के हृदय में ये बात लग गई। और फिर निवेदन करूं, किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है, किसी को अपना भविष्य बताने से अच्छा है कि इस हाथ में एक लोटा जल भरो और ये हाथ शिव को समर्पित कर दो। वो पकड़ लेगा तो सारे ग्रह सुधर। अगर उसने हाथ पकड़ लिया, सारे ग्रह सुधर गया, सारे ग्रह। हम बस केवल एक उलझन में फंसे रहते हैं, देखना जरा मेरा भाग्य क्या कह रहा है। अब जिसको दिखा रहे हैं उसको खुद की नहीं मालूम, तो अपनी क्या खाक बताए। जन्म, मरण और परण। जन्म कहां होगा ये वो जानता है, कब होगा, कैसे होगा, किस जगह पर होगा, ये उसको मालूम। मरण, मृत्यु कहां, कब, कैसे होगी, ये उसको मालूम। और परण, विवाह, शादी किसके साथ होगी, वो उसको मालूम। इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी और इतने सारे मेरे जीजा बैठे हैं। मेरे जीजाओं से निवेदन है, ईमानदारी से बोलना रे मेरे जीजाओं, तुम्हारे लिए कितनी लड़की देखी होगी, कितनी कितनी देखी, उसके बाद तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी, कितनी ही देखी है ये लिखी। और मेरी जीजियों ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे लिए कितने जोरदार जोरदार लड़कों की खबर आई थी, कितने अच्छे अच्छे फोटो आए। मौसा जी कोई बताए, मामा जी कोई बताए, काका जी कोई बताए, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा है। अब सिंदूर पोतते रहो, यही लिखा। किसने लिखा? 1000 लड़कियों के फोटो आए, 1000 लड़कों के फोटो आए, उसके बाद भी संबंध अगर तुम्हारा कहीं पक्का हुआ है
तो वो उस परमात्मा ने जहां लिखा था वहीं पर हुआ है, चाहे तुम कितना भी माथा भड़ी, कितना भी सिर भड़ी। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम यशोदा कुमारी, नहीं यशोदा कुमारी तो है, पर टॉफी का के लिए लगा के भेजी है, ये समझ में। खाना है तुमको? मेरा नाम यशोदा कुमारी है, पति का नाम किशोर, तहसील श्री करणपुर, जिला गंगानगर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, हमको नहीं दिख रही, टीवी पे दिख गई हैं। ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, जांच कराने पर पता चला कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर हो गया। 4th स्टेज का कैंसर, जांच से ये मालूम पड़ा। अब करूं तो करूं क्या? जिससे भी पूछो वो एक ही बात कहता है कि तुम्हारे भाग्य में तो ये रोग, ये बीमारी तो लिखी थी। अब जब व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ आती है, तो 10 जगह पर जाकर पूछता है क्या हमारी किस्मत ऐसी है? सब ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में तो ये बीमारी लिखी है और तुम्हें ये बीमारी आई है। 4th स्टेज का कैंसर दे दिया। सुनकर सब रोने पड़ने लगे। हमारे घर के लोगों ने भी जगह जगह जाकर पूछा, पर सबने कहा कि अब ठीक नहीं हो सकती, ये तो कैंसर है और रहेगा। मेरी मामी ने कहा कि वो पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, टीवी पर आती है, उसको सुनो। आज तक मैंने आपकी कथा नहीं सुनी थी, ना आपको पहचानती थी। मामी के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, और डॉक्टर से दवाई लेकर, आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का रूप है, तो उनसे दवाई लेकर आ गए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। 4th स्टेज का कैंसर, 3 जगह दिखाया, सब जगह कैंसर। सबने कह दिया कभी ठीक नहीं हो सकती। मैंने भी पीछा पकड़ लिया देवाधिदेव महादेव का। सीहोर बाबा का कंकर शंकर, रुद्राक्ष का जल गलाती, पीती, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 2 महीने बाद वापिस मेरी जांच मुंबई में जाकर हुई, तो बताया कि मेरे शरीर में कैंसर नहीं है, नॉर्मल है। मेरा शरीर कैंसर से मुक्त। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूं। मेरा नाम यशोदा कुमारी, पति का नाम किशोर, तहसील श्री करणपुर, जिला गंगानगर, निवासी। मेरा मोबाइल नंबर है। शिव के भरोसे रहे। ये हाथ, वो कहते ना, वो क्या कहा था, ये हाथ मुझे दे दे, ऐसा कुछ बोला था। वो क्या बोला था? अरे जम के तो तुम बोल दो। ये हाथ मुझे दे दे, ठाकुर की कालिया, जो भी बोला था। हम भी तुमसे कहें, ये हाथ किसी दूसरे को देकर भाग्य जानने की जगह, ये हाथ 1 लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करो, भाग्य सुधर जाए। उसके आश्रित रहो ना। हम उसके आश्रित तो हो नहीं रहे। जरा देख कर बताओ, भाग्य क्या कह रहा है, भविष्य क्या कह रहा है, सब कुछ दिखाओ। और फिर निवेदन करूं मैं आपसे, एक बात के लिए फिर निवेदन करें हम, कि शिव के आश्रित होकर चलो, शंकर के आश्रित। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चलते।
हम किसी के आश्रय, किसी के आश्रय। एक पत्र और है, देखो बड़ा सुंदर। मैं रंजना श्री पवन कुमार की पत्नी, मैं रंजना श्री पवन कुमार की पत्नी संगरूर पंजाब की रहने वाली हूं। अच्छा हुआ आपने बता दिया। कहीं बैठी हैं? कहाँ है रंजना दीदी? हाँ, प्रणाम जी। श्री पवन कुमार जी की पत्नी, मेरी बहन, प्रणाम आपको। आइए, आओ दीजिए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ। पहले तो मैं जी आपको बधाई दे रहा हूं आपकी बेटी के सीए बनने की, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरी जीजी को बहुत स्वाद होता है। मैं रंजना श्री पवन कुमार जी की पत्नी संगरूर पंजाब की रहने वाली, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2021 में सहेली के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू की। सहेली के कहने पर कथा सुनना शुरू करी और तब से बाबा की कृपा मुझ पर बनी रही। बाबा के आशीर्वाद से आज मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन गई है। 2021 में जब से उसने सीए की पढ़ाई शुरू करी थी, मैंने उसको एक ही बात कही कि तू शिव के मंदिर जाया कर, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर, पशुपति व्रत कर, और बाबा ने मेरी बेटी को आज सीए बना दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, सबसे पहले हमने कथा कोसी कथा सुनी, फिर भटिंडा में सुनी, फिर हमने सिरसा में कथा सुनी। मैं श्री गोविंद कांडा जी को, श्री गोपाल कांडा जी को, बहुत बहुत विधायक जी को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारे सिरसा में कथा कराकर हमारी जैसी बहनों को कथा का लाभ दिया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति आज मेरी बेटी सीए बनी। क्यों बनी? उस बेटी को सीए क्या सीओर वाले महाराज ने बनाया? उस बेटी को सीए क्या किसी दूसरे ने बनाया? नहीं, उस बेटी की मेहनत, उस बेटी की लगन, और उस बेटी ने जो अध्ययन किया, पढ़ाई करी और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, उससे वो बेटी सीए बन गई। उस बेटी की लगन, उस बेटी की मेहनत, उस बेटी की लगनता, उसने जो अध्ययन किया, उसने जो रात दिन एक किया, उससे वो सीए बनी। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, आप अपने लक्ष्य पर अगर डटे हुए हो, अपनी मेहनत को 4 गुना कर रहे हो और शंकर भगवान पर विश्वास कर कर अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाकर कर रहे हो, तो दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम जीत कर ही रहोगे, अग्रण्य बढ़कर करो मेहनत। बोल बम का नारा है। नजर लग गई तुमको, कितना धीरा धीरा बोल रहे हो, थोड़ा अच्छे से बोलो। हरियाणा के लोग इतनी दमदारी से बोलते हैं जैसे वहां से बोली थी। आवाज बढ़ा दे रे, ऐसी दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। और वो लोटा बड़ा कमाल का। बोल, बहुत कमाल का। एक सेठ जी, सेठानी और उनका पोता, तीनों की तीनों शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए। घर से लोटा नहीं ले गए, मंदिर का ही लोटा उठा लिया। लोटा भी मंदिर में एक ही था। इधर से पत्नी ने पकड़ा, इधर से पति ने पकड़ा, उधर से पोते ने पकड़ा। मैं चढ़ाऊंगा, पहले जल में चढ़ाऊंगा। तीनों झगड़ा कर लिए। लोटा भरा भराया शंकर जी के ऊपर, वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, लोटा गिर गया शंकर पर। लोटा गिर गया शंकर जी पे। पार्वती जी शिव जी के चरणों की पूजन करने आई थी। पार्वती जी ने शंकर जी के सिर पे गुमा देखा, सिर पर अच्छा खासा गुमा। पार्वती जी ने पूछ लिया ये क्या है? शंकर भगवान बोले सारी समस्या का हल है। यही सारी समस्या का है।
आजा बधाई हो, बहुत स्वस्थ रहो। सारी समस्या का हल है, एक लोटा जल है। तो पार्वती जी पूछी कि किसने चढ़ा दिया? कि एक सेठ जी सेठानी और उसका पोता लड़ रहा था। प्रभु, उनकी भक्ति में कितना दम है। लोटा शिवलिंग पे गिरा और घूमा यहां पड़ा। अब भी कि अब भी जाओ और उनको वर दे कर आओ, नहीं तो दूसरी बार फिर गिरा दिया। शंकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए। मांगो तुमको क्या चाहिए। तीनों ने पूछा तुम कौन हो? तो कि महादेव, शंकर जी। पति भी खुश, पत्नी भी खुश, पोता भी खुश। पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, पति बोला पहले मैं मांगूंगा, पोता बोला पहले मैं। तीनों झगड़ा करने लगे। इतने में पत्नी बोली लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगा। पति ने कहा ठीक है तू मांग ले, मांग। पत्नी ने कहा भोलेनाथ 16 साल की बना दो मुझे, और इतनी सुंदर बनाना, इतनी सुंदर सब मुझे देखे। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, तथास्तु। अब पति का नंबर आया, तुम मांग लो। पोता बोले पहले मैं मांगूंगा, दादाजी बोले मैं। भगवान ने कहा जिसकी पहले दादाजी बड़े दादाजी ने कहा मैं मांगूंगा, मांगो। अब तो वो 16 साल की बन के वो ऐसे ऐसे हिले और डोकरे को चिढ़ा, बुढ़े आदमी को चिढ़ा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान इसको कुतिया बना दो, इसको कुतिया बना दो। शिव जी ने, अब पोते का नंबर आया। पोता सोचे अच्छी आफत में फंसा। शिव जी ने कहा तू ही बचा है, काम की चीज मांग लेना, नहीं तो तू जान। पोता बोला बोले बाबा किसी की मत सुनो, जैसे हम सब पहले थे वैसे कर दो। बस ये बहुत है उतना। अच्छा बेटा, बेटी को एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी सीए बनी, और अच्छा नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो, अच्छी मेहनत करो। श्री शिवाय साधु। एक बार मेरी जीजियों के लिए जोरदार ताली। साधु था, बहुत बहुत साधु। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ दानी ओघड़ दानी। उसको सरलता से, सहजता से उसको पाया जा सकता। पार्वती मैया ने शिव जी को नारद जी के मुख से सुना था कि ये अड़भंग पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला। कहा ठीक, पर नारद जी ने कह दिया एक है शिव, अगर शंकर की आराधना पार्वती करे तो शिव मिले। शिव मिले, आराधना करी है पार्वती जी ने शंकर भगवान की, और शंकर मिले भी, शिव प्राप्त भी हुए। बचपन से ही माता पार्वती जी शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करती हैं, निर्माण करती हैं और उसकी आराधना करती हैं। बचपन से अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दे दो कि प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करें। प्रतिदिन जब हमारे घर के बच्चे, जिसके भी घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस घर के बुजुर्ग माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। संस्कार, संस्कार।
पानी की कमी होती है तो फसल बिगड़ती है, और संस्कारों की कमी होती है तो नस्ल बिगड़ती है। आज के जमाने में सर्वप्रथम जरूरी है कि हमारे घरों के संस्कार श्रेष्ठ हों, संस्कारों की श्रेष्ठता बनी रहे। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी शंकर भगवान समय बीता, मां पार्वती जी को ब्याह कर कर कैलाश पर लाए। समय आया, उनके घर में सुंदर आनंदमय मां जगत जननी ने अपने तन पर उपटन धारण करा, और उस उपटन के धारण करने से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम विनायक था। शंकर भगवान ने उस विनायक का सिर काटा। मां जगत जननी के कहने पर हाथी का शीश लगा। भगवान श्री शंकर भगवान मां जगत जननी पार्वती के साथ श्री गणेश जी महाराज को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। खूब खूब सुंदर आनंद में भगवान शिव और पार्वती जी, भगवान मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती जगत भवानी और भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। बोल गणेश जी महाराज की। हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर। बोल गणेश जी महाराज की। ध्यान देंगे 25 फरवरी से 3 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष महोत्सव शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर बाबा की भूमि सीहोर में है। फिर 6 मार्च से 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा पंजाब की पवित्र भूमि भटिंडा में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में रहेगी। सभी लोग बड़े प्रेम से कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदन जय चिकित्सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी। कल पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। ये कथा 23 फरवरी तक सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया में, पावन कुटिया में चलेगी और हम और आप सभी भक्त मिलकर आनंद लेंगे। 25 फरवरी से 3 मार्च तक कुबरेश्वर धाम सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेकर हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में फ्लाइट बाबा बंडे बाबा हमारे बीच में पधारे हैं, आरती में सम्मिलित होंगे। साथ में गोयल परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से आरती में सम्मिलित होगा। हम और आप सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री सेवाई नमस्तुभ्यं। जय शिव ओमकारा भोले भज ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव, हरिदाने दादा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरान पंचान देना जय, ओ बोले पंचान देना शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, ओ बोले 10 भुज अति सोहे।
का रूप भी रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ बोले मुंड माला धारी त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ बोले बागांबर अंगे सनकादिके गरुडादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। बुरी संगत में रहने से अच्छा है अकेले रहना।